तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि इसको किस तरह से हम लोग लिख के पूरा का पूरा नंबर जो है एग्जाम में प्राप्त कर सकें। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और इसको हम लोग डायरेक्ट प्रूफ नहीं कर सकते, मतलब अपरिमेय संख्या प्रूफ करने का कोई जो है रूल नहीं है। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कॉन्ट्रडिक्शन से। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास, और विरोधाभास का मतलब हुआ कि सपोज कीजिए जैसे कि अभी रात है और इसको अगर हम दिन मान लें और दिन साबित नहीं कर पाए तो ये स्वतः ही रात हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ है कि अपरिमेय संख्या साबित करना है और इसको अगर हम परिमेय मान लें और परिमेय साबित नहीं कर पाए तो ये स्वतः ही अपरिमेय हो जाएगा। तो आइए इसका क्या प्रोसेस है हम लोग समझते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या। तो यहाँ से हम लोग क्या किए कि √2 को एक परिमेय संख्या हम लोग यहाँ से मान लिए। अब देखिए परिमेय संख्या का परिभाषा क्या है कि परिमेय संख्या होता है p/q के फॉर्म में। तो हम लोग लिख सकते हैं कि √2 इज इक्वल टू p/q, जहाँ p तथा q दो सह अभाज्य संख्याएं हैं। p और q दोनों क्या है? सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, एवं q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ आप देखिए कि ये जो सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या हमको इंग्लिश में हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। और को प्राइम नंबर का मतलब हुआ कि जिन दो नंबर का HCF अगर 1 हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर। मतलब कि P और Q का जो है एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी P और Q दोनों एक साथ केवल एक से ही कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को हम लोग उल्टा साबित करेंगे। यहाँ समझना है। देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट है तो रूट हटाने के लिए हम लोग करते हैं वर्ग। तो वर्ग करने पर तो अगर हम लोग वर्ग कर दें तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ से p² तो अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कि p² इज इक्वल टू 2q²। अब यहाँ से देखिए तो ये जो आपको दिख रहा है कि p² इज इक्वल टू 2q², यानी दो में किसी संख्या से गुना करने पर p² आया होगा, मतलब ये p² 2 से विभाजित है। यानी यहाँ से लिख सकते हैं कि p² जो है वह 2 से विभाजित है। अब रूल क्या कहता है कि अगर p² 2 से विभाजित है तो p भी 2 से विभाजित होगा। यानी कि अगर स्क्वायर 2 से विभाजित है तो स्क्वायर हटाने पर p जो है वो भी 2 से क्या होगा, p भी आपको 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ से p भी क्या होगा, तो 2 से विभाजित होगा। p भी 2 से विभाजित होगा। अब समझिए, अब p को दिखा दिए, अब यही चीज हम लोग q के लिए दिखाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से p के लिए हम कुछ मान लेंगे। मान लिए कि माना कि p को मान लेते हैं हम लोग यहाँ से 2m, और 2m मान के और इसमें पुट कर देते हैं। तो इसमें पुट करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2m² इज इक्वल टू 2q², और यहाँ से आपको हो जाएगा ये दिस इंप्लाइज 4m² इज इक्वल टू 2q²।
और यहाँ से देखिए 2 से 4 कैंसिल आउट होगा और ये आपको हो जाएगा 2m² इज इक्वल टू Q²। अब इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखिए, यहाँ आपको पता चल रहा है ना कि 2 में किसी चीज़ से गुना किया होगा तो Q² आया होगा। मतलब यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है Q² जो है वह 2 से विभाजित है। Q² 2 से विभाजित है। अब Q² अगर 2 से विभाजित है तो Q भी आपको 2 से विभाजित होगा। Q भी 2 से विभाजित होगा। तो अब आप देखिए यहाँ पे विरोधाभास पैदा हो गया कि हम लोग स्टार्टिंग में माने थे कि P और Q जो है वह सह अभाज्य संख्या है, यहाँ पे माने थे। और सह अभाज्य का मतलब कि दोनों का जो है कॉमन फैक्टर केवल एक है। लेकिन यहाँ हम लोग को क्या आ गया कि दोनों का कॉमन फैक्टर जो है हम लोग प्रूफ कर दिए कि 2 भी दोनों का कॉमन फैक्टर है। और यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया, मतलब जो हम लोग माने थे कि वो गलत हो गया। तो अब लिखना है अतः हमारी मान्यता गलत है, यानी जो हम लोग माने थे वो क्या है, गलत है। और इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर इस तरह से हम लोग एग्जाम में लिखते हैं, ये जिस तरह से हम लिखे हुए हैं, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, टोटल का टोटल आपको मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।